सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला देखना। मान लिया जाए हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसका की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इधर पे एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये डायग्राम बनाना है ना आपको। ये दो पॉइंट है ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, और इन दोनों पॉइंट्स ए बी को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी। इस लाइन सेगमेंट के बीच में मान लिया जाए कोई पॉइंट पी आ रहा है जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, x, y है, ये मान लेते हैं। ड्रॉ करो ये डायग्राम। ड्रॉ किया? तो ये ए बी क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट पी आ रहा है, इंटरनली आ रहा है। इंटरनली मतलब इनके अंदर है। किसके अंदर है? लाइन सेगमेंट ए बी के अंदर है कहीं पर भी। और ये इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो m1:m2, आपके में mn दिया है या m1:m2 दिया बुक के नोटेशन में, मुझे याद नहीं। मैं काम करता हूं m:n ले लेता हूं। मान लो ये इसे m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो का मतलब समझते हो कि नहीं? मान लिया जाए ए बी का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और एपी अगर मैं मान लेता हूं 2 है, और पीबी मान लेता हूं मैं 3 है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? 2:3 के रेशियो में। तो अगर आपको ये पता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, m:n, अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो कैसे निकलेगा? पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। तो m और n रेशियो है, x1 और x2 इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आ गया? सेम y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n, और इससे आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस पॉइंट का। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो नोट करो, मैं एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, उसमें अप्लाई करके देखते हैं फिर। कर लिया नोट? लिखो क्वेश्चन। Find the coordinate of a point. Find the coordinate of a point. Find the coordinate of a point which divides the line segment, which divides the line segment joining the points, joining the points, joining the points A 1, 2 and B 3, 6 and B 3, 6 in the ratio 1:2. In the ratio 1:2. आई थिंक सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। कुछ बच्चे समझ के सॉल्व करना चालू कर दिया, बाकी बच्चे इधर सुनना ध्यान से। आपको क्या पूछा है? सबसे पहली लाइन में क्या पूछा है मनाही? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, मान लेते वाला पॉइंट क्या है? पी। और जो ये इन दोनों पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशियो में। तो क्वेश्चन से आप ये समझ जाओगे कि ये आपका क्या हो गया? x1 y1, ये आपका क्या हो गया? x2 y2, और ये आपके लिए क्या हो गया? m और n हो गया। क्या ये चीज समझ गए सभी? अब आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपली x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहां पर x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो x इज इक्वल्स टू, m की जगह पे कितना आ जाएगा? 1, x2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 3,
प्लस एन एक्स वन, तो एन की जगह पे आएगा 2 और x1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1, डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2। समझ में आया सबको कैसे सॉल्व किया? सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 2, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ नहीं सही है, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5/3, मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5/3। सिमिलर वे पे y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लो, आ गया? तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम टाइप का फॉर्मूला यूज होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू m के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1, y2 के प्लेस पे आएगा 6 प्लस n के प्लेस पे 2, y1 के प्लेस पे भी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 अपॉन 3, 10/3 आ रहा है क्या y कोऑर्डिनेट? 10/3, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 5/3 कॉमा 10/3, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आ गया ये चीज सबको? तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है। हाँ हाँ, एक साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर आप चाहो तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय आप सीधे सीधे ऐसा कर दो, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखो और फिर यहां पर यहीं पर फॉर्मूला लगा दो, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, और y के लिए क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। मैंने अलग अलग इसलिए बता दिया कंफ्यूजन ना हो ताकि। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, डेटा बस थोड़ा सा अलग है, अप्लाई करो फॉर्मूला और बताओ। हाँ हाँ, क्वेश्चन मत लिखो, एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार बताना तो। हो गया? ओके, जिनका हो गया बुक ओपन करो, नेक्स्ट स्टार्ट करो। इसे ले लेंगे x1 y1, इसे ले लेंगे x2 y2, और ये हो गया हमारा रेशियो m:n, ये m और ये n, सीधे सीधे वो सेक्शन फॉर्मूला लिखो और अप्लाई कर दो। तो सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल्स टू, क्या देखा था हमने, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एक साथ ही निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर mx2, तो 2 और x2 की जगह पे 4 प्लस nx1, तो 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, कॉमा my2, तो 2 और y2 की जगह पे -3 प्लस ny1, तो 3 और y1 की जगह पे 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो गया 8 माइनस 3 अपॉन 5, 1 आ रहा है क्या एक्स कोऑर्डिनेट? हाँ, और ये आ रहा है -6 प्लस 21 अपॉन 5, यस, तो ये आ जाएगा 5/5 और ये आ जाएगा 15/5, सो यूल गेट 1,3। चेक करना वसुधा एक बार, तेरा सही आया शशांक? हो गया, सबका बन गया ये क्वेश्चन। ट्राइसेक्शन मैं बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन में ही है क्या? हाँ, अब इसके बाद मैं एक और कंसेप्ट आप लोगों को यहीं पर समझाता हूं, समझना। बाइसेक्ट करने का मतलब जानते हो ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो पहले हम बाइसेक्ट देखते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए,
दूसरा पॉइंट है बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे मैं मान लेता हूं P है। तो जो मिड पॉइंट P है वो इसे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए तो कैसे निकालेंगे? क्या हम सेक्शन फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं। भले ही रेशियो नहीं पता फिर भी लगा सकते हैं। रेशियो कितना होगा बताओ? 1:1, क्योंकि दोनों सेम पार्ट में डिवाइड हुआ ना, तो 1:1। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली यहां पर x1 प्लस x2/2, और ये क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2, क्योंकि m और n दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो इसलिए x1 x2 हो गया अपॉन 1 + 1 कितना हो गया? 2। समझ में आई ये चीज? तो इसे ही आप मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल सकते हो। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला। नोट कर लो, ये फिगर ड्रॉ कर लो, याद रहेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, अब आते हैं, अगर मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है और ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसे ट्राइसेक्ट करने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत होगी? 2 पॉइंट की जरूरत होगी ना। तो 2 पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट यहां आएगा, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया, हम ये बोलेंगे। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट क्या है? Q। तो ये जो रेशियो होगा P, जिसे इससे P जो है AB को डिवाइड कर रहा है, वो किस रेशियो में कर रहा है? 1:2। बाकियों को समझ में आया? P इसे 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स है, एक पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, तो कितना हो गया? 1:2। तो अगर आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको M और N की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 1 और 2। ये x1 हो गया, x1 y1, और ये क्या हो गया? x2 y2। सीधे क्या अप्लाई कर देना है? सेक्शन फॉर्मूला। और अगर Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो रेशियो यहां पर कितना हो जाएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। क्या ये ट्राइसेक्शन का मतलब समझ में आ गया सबको? अब इसी लॉजिक से ये बताओ, मान लो अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी हमें? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होगी? 3। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है यहां पर P, दूसरा पॉइंट है Q, तीसरा पॉइंट है R। बताओ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? रेशियो क्या ले लोगे यहां पर? 1:3। पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या रेशियो लोगे? 3:1। और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो क्या लोगे? 2:2 का मतलब कितना होता है? 1:1। मतलब पॉइंट Q जो है इसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो पॉइंट Q निकालने के लिए सिंपली क्या करो, x1 + x2/2 करके निकाल लो, और Q का निकल गया तो फिर ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। फिलहाल ये यहां तक समझ में आया ना जो कंसेप्ट मैंने बताया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा, इसको सॉल्व करो, अप्लाई करो ट्राइसेक्शन का मेथड। पढ़ो क्वेश्चन सारे बच्चे। हाँ, कौन सा? ट्राइसेक्शन वाला दोबारा यहां पर समझा रहा हूं, देख लो। पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिगर बनाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining the points 4, -1 and -2, -3। जो बच्चे लेट से आए ना, इधर ध्यान ज्यादा देना, तुम लोगों से ज्यादा पूछूंगा। हाँ हाँ, तो इसमें बोल रहा है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बनाना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बना है। तो पहले तो ये दोनों पॉइंट्स बना लो इस तरीके से। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4, -1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -2, -3। यहां तक नोट किया सबने? ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें एक पॉइंट लगेगा P,
दूसरा पॉइंट लगेगा Q, जिससे ये ट्राइसेक्ट हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? अब अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि P इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा पॉइंट P, इसे देख के बताओ। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2। तो 1:2 का रेशियो ले लो, यहां पर सॉल्व करो और उसके सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तुम लोग क्यों लेट से आ रहे हो, पता नहीं चला था क्या? मैं इसीलिए बोला था ना, मैं आज जल्दी क्लास लूंगा, मैसेज देख लेना। चलो सॉल्व करो जल्दी इस क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों से ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, पहले वो हाथ उठाओ। ओके गुड, जिनसे निकल जाएगा वो सॉल्व करो, जिनसे नहीं बनेगा लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, समझो यहां पर। ठीक है, यहां पर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए, उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, उनके ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ट्राइसेक्शन मतलब उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो ऐसे दो पॉइंट होंगे, पहला P होगा और दूसरा क्या होगा, Q। तो अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वो रेशियो कितना होगा, 1:2, क्योंकि 1 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है। क्लियर? अब यहां पर अप्लाई होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भी कई बच्चे जो लेट से ज्वाइन किए उनको नहीं पता होगा, तो सुन लो। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है, अगर मुझे x और y का कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब ये कैसे अप्लाई होता है देखना समझना। जैसे यहां पर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट जो है इसे मैं लूंगा x1 y1, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लूंगा x2 y2, और ये मेरे लिए हो गया m और n। ठीक है, सिंपली इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे? तो m की जगह पे क्या आएगा, चेक करके बताओ। m की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। x2 के प्लेस पे क्या आएगा, तो x2 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट वहां पर क्या आ जाएगा, -2, प्लस n के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 2। x1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 4, डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब ये हो जाएगा 1 + 2। सेम चीज y के लिए भी अप्लाई करो, my2, तो m के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1, y2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा, -3, प्लस ny1, तो n के प्लेस पे 2, y1 के प्लेस पे -1, डिवाइडेड बाय 1 + 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी -2 + 8 अपॉन 3, ये वाला टर्म हो जाएगा -3 - 2 अपॉन 3। सो ये आ जाएगा 6 अपॉन 3, ये आएगा -5 अपॉन 3। तो फाइनल कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, -5/3। चेक करो ये आया क्या? ये आंसर कितने बच्चों का आ गया है? ओके गुड। सेम चीज अब हम पॉइंट Q के लिए लगाएंगे, लेकिन अब रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा। क्या होगा रेशियो? 2:3, 2:1। ओके अप्लाई करो। हाँ बोलो। यस, एक और तरीका जो अभी ये बता रहा है, धैर्य समझो, वो एक शॉर्टकट मेथड क्या है। अगर आपको P का कोऑर्डिनेट मिल चुका है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके भी Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कैसे मिड पॉइंट यूज कर सकते हो? जैसे यहां पर ध्यान देना, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया P, ये वाला पॉइंट हो गया Q, और ये वाला पॉइंट हो गया B। तो P का कोऑर्डिनेट हमें कितना मिला है, चेक करके बताओ। 2, -5/3, और B का कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है, देख के बताओ, -2, -3। अब आपको ये चीज पता है कि Q जो है ये PB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर आपको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है,
x1 प्लस x2/2 और फिर क्या होता है y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो जब यहां पर अप्लाई करेंगे तो x1 की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 2, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा -2/2। y1 प्लस y2/2 क्या बनेगा -5/3 और प्लस ये हो जाएगा -3/2। कैलकुलेट कर लो, आपको पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सॉल्व करो जल्दी और बताओ क्या रहा है। 0, -9 और ये हो जाएगा -5 -14, हाँ -7/3 करेक्ट है। हो गया, सबका बन गया ये। ओके चलो एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं, एनसीईआरटी छोड़ के ना अभी मैं थोड़े आरडी के क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो सेक्शन फॉर्मूला की। तो 3-4 क्वेश्चंस एक साथ पहले नोट डाउन कर लो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment, which divides the line segment which divides the line segment joining the points, joining the points, फिर पार्ट 1 लिखना है इसमें, सेक्शन 1 है इसका, 6,3 and -4,5 in the ratio, in the ratio 3:2। पार्ट 2 लिखना 0,0 and 5,5 in the ratio, in the ratio 2:3। थर्ड लिखना 1, -2 and -3,4 in the ratio, in the ratio 1:2 and 2:1। बस इतना ही क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ, गप्पे नहीं मारो, क्वेश्चन सॉल्व कर जल्दी।
हाँ मैं चेक करते जाऊंगा। तुम लोगों से तीनों से बन जाएंगे ये क्वेश्चंस? क्वेश्चन नहीं पता है? ये जो दो पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, उसमें एक और पॉइंट है जो उसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान ले पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी, और पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है, और पॉइंट पी से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में। तो एम और एन की वैल्यू दी हुआ है, तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला जो वहां पर मैंने लिखा। बन जाएगा? तेरे से बनेगा? नहीं बनेगा? ओके, तेरे से बन जाएगा? हाँ, कुछ डाउट है? इसको एक नहीं, गलत हो जाएगा, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, mx2, m की जगह पे क्या ले रहे हो, 3, और x2 की जगह पे -4। ठीक है, nx1 2 × 6 अपॉन 3 + 2 5। सही तो है? जीरो आ रहा है क्या फर्स्ट वाले का x कोऑर्डिनेट? हाँ ठीक है। हाँ, और किसी को प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम है नहीं बनेगा ऐसा कोई? सिद्धि, नहीं बनेगा? जीरो नहीं है, दिखाओ मुझे नोटबुक। अरे ये -12 + 12 जीरो ही होता है, वो 5 नहीं होता है। -12 + 12 जीरो, 0/5 कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, कुछ डाउट होता है आसपास वालों से पूछ के क्लैरिफाई कर लिया करो। तुमसे बनेगा त्रिशा? हाँ सॉल्व करो जल्दी। और किसी को, जीवन तेरे से बन जाएगा ये? बना कि नहीं फर्स्ट वाला? जल्दी सॉल्व कर। और श्रेष्ठ, ऊपर रखना कॉपी, ये टेबल किस लिए बनाया है? दूसरा वाला क्या रहा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा है, 21/5, करेक्ट है। तेरा बना कि नहीं? और दूसरा वाला क्या आ रहा है तेरा, 15 + 6, हाँ ठीक है, सही बना रहा है, बना। हाँ प्रांशी, एम और एन क्या लेना है, ओके। और समृद्धि, तुमको भी डाउट है? आ गया समझ में? देखो सिंपली क्या है आपको, जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया रिपीट करो सुनना। इस क्वेश्चन में क्या दिया, x1 y1 x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, m/n जो रेशियो है वो रेशियो दिया हुआ है, और आपको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहां पर ये x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया m और n, इस फॉर्मूले में रख दो। तो जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, m की जगह पे कितना आ जाएगा, 3, x2 की जगह पे कितना आ जाएगा, -4, प्लस n की जगह पे आ जाएगा 2, और x1 की जगह पे 6, डिवाइडेड बाय m + n, 3 + 2। समझ गए ना? हाँ श्रेया, हो गया ना, समझ में आ गया ना? हाँ मनाही, क्या पूछ रहे हो? सेकेंड और mx2, मतलब ये हो जाएगा 10/5, 2 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, 2,2, 2,2। हाँ ठीक है, 2,2 सही है। हो गया पूरा? हम्म, पूरा कंप्लीट? और किसका कंप्लीट हो गया पूरा? हाँ, जिनका कंप्लीट हो गया उनको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट, जिनका हो गया उनके लिए ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, on x-axis which divides the line segment, joining the points 1,2 and 1,3
-3, 1, -3 in the ratio 2:3. ठीक है? अरे मैं मन से बोल रहा था, क्वेश्चन नहीं याद नहीं, जो लिखा उससे पूछ ले। हाँ, बाकी कितने बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है इधर? ओके, बचा है? चलो मैं चेक करता हूं, बताओ जिसको जो जो प्रॉब्लम 1 2 3 में बताओ। ये वैल्यू पुट करना समझ में आ गया? दिखाओ। ये +12 -12 कितना होता है? 0। 0/5 होगा, 0/5 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? mx2 तो 3my2 ना, 3 5 15 प्लस 15 प्लस 6। ये तुमने गलत किया ना। देखो क्या किया, ये m इंटू 15 होगा ना, 3 इंटू 5, तो तुमने 3 इंटू 3 क्यों किया? यस सर, वैल्यू गलत लिखा है ना? ये x2 y2 है, समझ गए ना? my2 तो 3 और y2 की जगह पे कितना आएगा? 5 ny1। ठीक है? और किसी का प्रॉब्लम? हाँ, थर्ड का आंसर, थर्ड के 2 आंसर आएंगे ना, जिसमें पहला आंसर आएगा, हाँ, -1/3। ठीक, सही। ओके, एक एक करके ना पहले मुझे आंसर्स बताना, मैं इसके वेरीफाई करता हूं। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया? 21/5। सेकेंड वाले का 2,2। थर्ड में 2 आंसर्स आएंगे। पहले वाले का क्या आ रहा है? -3 और +2, -1/3 आ रहा है क्या? -1/3 my2, ये आ जाएगा 4 -4 -1/3, 0। हाँ, और दूसरे वाले का आ जाएगा, ये आ जाएगा mx2 -6 +1 -5/3 8 -2 6 6/3 मतलब 2, ये आएगा। हाँ, ये आया क्या? चेक कर लो बाकी सारे, सबका आ गया? हाँ। ये वाले में mx2, ये तुम्हारा 15 कैसे आया? ये देखो, ये m है, ये x2 5 है, तो 2 इंटू 5, 3 इंटू 0, है ना? और किसी में कौन सा वाला? सी का कौन सा? फर्स्ट वाला, सी का फर्स्ट वाले का y कोऑर्डिनेट क्या किया? हाँ, यहाँ पर तुमने प्लस माइनस की गलती की है ना, ये -2 है ना, यहाँ पर देखो ये -2 है ना, ये देखो ये -2 है ना, तो ये -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये माइनस आ जाएगा। सबका आ गया क्या? हाँ, कौन सा वाला? ये कौन सा वाला बना रहा है? थर्ड वाले का सेकंड बोल रहा है क्या? नहीं, अच्छा ये वाला सेकंड बोल रहा है, ये तेरा गलत आ रहा है ना, 0 और 5 वाला। तो ये देख, 3 इंटू 0 कितना होता है तेरा? 0। तो 10/5 मतलब कितना आ जाएगा? 2। समझा? वैसे यहाँ पर भी वही गलती किया है। हाँ, और किसी का कोई डाउट है? बन गया पूरा? अक्षांश बना कि नहीं बना तेरा? किसमें दिक्कत हो रहा है? कौन सा? ये वाले में? ये वाले में बनाया, दिखा क्या दिक्कत हुआ तेरे को? सर आप लोग क्या की देखो, ये वाला रेशियो लेने पे ये आंसर आएगा, ये आ गया, और नीचे वाला रेशियो लेने पे ये आंसर आएगा। ये नहीं आ रहा है क्या?
देख ये क्या किया, ये देखिए तेरा हो गया m और x2 करेगा तो 2 इंटू कितना हो गया -3, मतलब कितना आएगा -6, और 1 इंटू 1 मतलब कितना हो गया 1, -6 + 1 मतलब कितना आ जाएगा -5, और अपॉन में 2 + 1 कितना हो गया 3। समझ में आया कि नहीं? दिखाओ, नहीं तो सॉल्व किया हो तो मैं वहां पर चेक करके बताऊं। सॉल्व करो उसको। तुम लोगों का सबका हुआ, संगीता बना कि नहीं? कौन सा वाला क्वेश्चन? हाँ सेकंड तो सही बना रहे हो। 3 इंटू, हाथ हटाओ हाथ हटाओ, 3 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है, ये 0 आएगा। तो 10/5 मतलब कितना होगा 2। समझ में आया? जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना ना। हाँ ये बना कि नहीं सिद्धि? हाथ हटाओ। कौन सा क्वेश्चन? ये कौन सा बना रही है? थर्ड का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड बन गया, सेकंड बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। दिखाओ कहाँ है आंसर उसका। अच्छा ठीक है, ओके ओके, चलो इधर पे ध्यान दो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं। यहां से मेरे साथ में सॉल्व करना सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? सब पहले इधर पे ध्यान देना, मैं एक बार पढ़ूंगा और आप सबको समझना है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। मैंने यहां तक पढ़ा है अभी तक क्वेश्चन। तो इस पूरी लाइन का मतलब कंक्लूजन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ इतना कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ABCD। क्या वो दिख गया? ABCD कहां कहां पर है सबको? ABCD, ओके। आगे क्या लिखा है? लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये वाली लाइन अभी मैंने पढ़ी है, इसका मतलब क्लियर है कि नहीं चेक कर लो। लाइंस ड्रॉ की गई है और हर एक लाइन 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ की गई है। तो लाइन कहां पर दिख रही है आप लोगों को? बस यही दिख रही, ये लाइन दिख रही। तो ये हर एक लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। क्या यहां तक की लाइन सबको क्लियर? आगे लिखा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। फ्लावर पॉट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं और टोटल कितने रखे हुए हैं? 100। और हर एक फ्लावर पॉट के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? 1 मीटर। तो यहां तक का पूरा स्टेटमेंट आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा है फ्रॉम ईच अदर अलोंग साइड AD। तो ये AD के अलोंग रखा हुआ है, यहां तक क्लियर। आगे लिखा है एज शोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो निहारिका कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? AD का 1/4। अब AD का डिस्टेंस इसने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दिया है। कैसे इनडायरेक्टली दिया है? इसने बताया AD वाली लाइन में 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, हर फ्लावर पॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो AD का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर। ये समझ में आ गया? तो निहारिका कितना कवर कर रही है? 100 का 1/4, तो कितना होगा वो? 25। क्या ये क्लियर? और वो कहां पर रन कर रही है? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन मतलब वो निहारिका कहां पर है? इस पोजीशन पे है। तो सेकेंड लाइन पे रन कर रही है और 1/4 कवर कर रही है। तो क्या मुझे निहारिका के पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? 2,25। सबको क्लियर हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 2 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 25। फिर इसके बाद क्या लिखा है? एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। तो वो यहां पर क्या कर रही है? ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है। इसके बाद ये वाली लाइन तुम लोग पढ़ोगे और बताओगे क्या लिखा है। येलो वाली लाइन। प्रीत जो है वो कौन सी वाली लाइन पे रन कर रही है? 8th लाइन। तो 8th लाइन पे यहां पर, ठीक है। और वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1/5। 100 का 1/5, 100/5 कितना होता है? 20। तो प्रीत की जो पोजीशन है या उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे? 8, 20।
क्या ये सबको समझ में आ गया? 20 होगा, 25 नहीं होगा ना। ओके, आगे क्या लिखा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस बताना है। क्या अप्लाई होगा यहां पर? डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे। तो ये हमारे लिए x1 y1 और ये हमारे लिए x2 y2। सॉल्व करो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। तो केस स्टडी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे के जाने के चांसेस है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी आने का बहुत चांस रहता है। वो सेकेंड पार्ट में ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है, ये एडी वाली एक बाउंड्री है उसकी, वहां पर फ्लावर पॉट है। फिर ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो वो सेकंड लाइन में ये रन कर रही है, एट्थ लाइन में वो रन कर रही है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, जिसको समझ में नहीं आया पूछना। तो केस स्टडी के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। एक्चुअली क्या है, संडे को मैं एक मीटिंग अटेंड किया था, एनसीईआरटी की एक मीटिंग थी, तो उसमें उन लोगों का ऑब्जेक्टिव यही है, धीरे धीरे करके ना पूरे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन भर देने का प्लान है। अभी नहीं, फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ताकि बच्चे मैथ्स को अप्लाई करना सीखें। इस साल तो वो 3 ही आएगा केस स्टडी। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड। चलो सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चन। पहले ही वो डिस्टेंस निकला कि नहीं इस क्वेश्चन में? जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला कितना आया? √61। ओके, बाकी बच्चों का अगर समझ में नहीं आया कैसे बनेगा तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, देख लेना एक बार। तो यहां पर आप इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 2,25 एंड 8,20। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा d इज इक्वल्स टू √ओवर, पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला देखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल्स टू √ओवर, ये डिफरेंस हो जाएगा 6, तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर। ये डिफरेंस हो जाएगा -5, तो ये होगा -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25। सो टोटल जो डिस्टेंस का सम आएगा वो कितना आएगा? √61। तो ये निहारिका और प्रीत ने जो फ्लैग्स पोस्ट किए उनके बीच का डिस्टेंस है। क्या ये वाली लाइन सबको क्लियर हो गई? ओके, अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। If Rashmi has to post blue flag exactly between halfway the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो रश्मि जो है एग्जैक्टली बीच में फ्लैग पोस्ट कर रही है, इधर पे देखना। तो रश्मि यहां कहीं बीच में एक फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो जहां पर भी वो फ्लैग पोस्ट करेगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओके, हाँ मना ही बताओ 5 कैसे निकाला? हाँ, ये कॉमन सेंस से निकाला आपने कि इन दोनों के बीच वाली लाइन में ही आएगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स अगर अप्लाई करें तो कैसे होगा? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। और जो बच्चे लेट से आए मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ लो, अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10, 10 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया? 5। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लगाओगे? y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा? 45 अपॉन 2।
तो 45/2 जो कि कितना आ जाएगा 22.5। क्या ये समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, दैट्स इट। और कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में? बस इतना ही है, हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं? ओके, कंप्लीट कर लो अगर कुछ पेंडिंग है तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लो सारे बच्चे, फिर मैं पूछूंगा क्या पढ़ा और क्या समझ में आया। ओके, पढ़ लिया? रुद्राक्ष समझाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। फाइंड द रेशियो। तो एक चीज क्लियर हो गई आपको, यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दैट पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स हैं। पहला वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? -3, 10। दूसरा वाला जो पॉइंट दिया उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 6, -8। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसमें एक पॉइंट आ रहा है, उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है, उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -1, 6। ये इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो रेशियो हम क्या लेते थे यहां पर? m/n। ये वाला m/n का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्या अप्लाई होगा यहां पर? सेक्शन फॉर्मूला। अब ध्यान से समझना, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? x, y इज इक्वल्स टू क्या है बताओ? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ऐसा ही है। अब यहां पर दो चीजें अननोन है, m और n। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, समझना। ये जो m/n है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? m/n होता है। और ये m/n जो रेशियो उसे हम मान लेंगे k। समझ गए? k, या फिर उसे मैं क्या लिख सकता हूं? k/1 लिख सकता हूं। ओके, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, m/n इज इक्वल टू k/1, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम क्या अज्यूम कर लेंगे? k/1 का रेशियो अज्यूम कर लेंगे। तो लिखो सबसे पहले, लेट द गिवन पॉइंट divides the line segment in the ratio k/1, in the ratio k/1। नहीं, वही m और n वही हो गया ना। m और n कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं हो तो हम लेते हैं ना। ठीक है, इन द रेशियो k/1, ये लिख लिया सबने। अब लिखना, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ ATQ लिख दो शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये सेक्शन फॉर्मूला लिख देना। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y के लिए होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला हमने लिख दिया। यहां तक हो गया सबका? अब मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताना वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे। सबसे पहले इस फिगर को देख के समझ के बताओ, x और y की जगह क्या आएगा? -1, 6, वो पॉइंट जो बीच में आ रहा है, तो x और y की जगह पे आ जाएगा -1, 6। ठीक है, और राइट साइड में m और n की जगह पे क्या आएगा? k और 1, m की जगह पे k और n की जगह पे क्या आएगा? 1। तो यहां पर m की जगह पे डाला k और n की जगह पे डाला 1 अपॉन नीचे में भी क्या आ जाएगा यहां पर? k+1। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
अब ये देख के बताओ कि x2 और x1 की वैल्यू क्या है। x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा -3। पुट कर दो x2 की जगह पे 6 और x1 की जगह पे -3। ये क्लियर हो गया सबको? सिमिलर वे पे आप y वाला भी लिख सकते हो, तो बताओ y वाले में क्या क्या लिखेंगे। y वाले में ये वाले पूरे में वैल्यू पुट करो तो m की जगह पे क्या आ गया k और y2 की जगह पे -8 प्लस n की जगह पे 1 और y1 की जगह पे 10 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1। क्या ये सबको क्लियर? फिर सेम चीज -1,6 इज इक्वल्स टू, राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 6k -3 अपॉन में क्या आ जाएगा k प्लस 1 कॉमा दूसरा वाला क्या बनेगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड करना है जीवन बता? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों पार्ट्स को, x कोऑर्डिनेट को आपस में कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। ऐसा कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और k की वैल्यू निकालो। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये टर्म -k प्लस -1। जब k -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -k प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -1। क्या ये क्लियर? और राइट साइड में क्या बचा है यहां पर 6k -3। ओके, अब k की वैल्यू निकालने के लिए -k को इधर भेज दो और -3 को इधर भेज दो, तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 3 -1, राइट साइड में क्या हो जाएगा 6k प्लस k। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं, चेक करो। तो 3 -1 कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7k। आया यहां तक? तो k की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2/7। ओके, तो k आपने किसको लिया था m/n को, तो m/n वो जो रेशियो है वो कितना आ गया 2/7 या 2:7। तो वो उसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:7 के। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने x वाले को ही क्यों इक्वेट किया, तो ऐसा जरूरी नहीं, आप y वाले को भी इक्वेट करो, आपको k की वही वैल्यू मिलेगी। समझ गए ना? दैट्स इट। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी, आप लोगों को सॉल्व करके बताओ। नोट करो क्वेश्चन। ओके, लिखना find the ratio in which line segment joining the point -2, -3 and 5, 6 is divided by first x axis, second y axis। क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या ये पिछले क्वेश्चन से अलग है? चलो देखते हैं कितना अलग है। पिछले क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था जिसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ऐसा था ना।
यहां पर भी आपको 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। तो पहले ये बना लो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से, जिसमें पहले वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2, -3, दूसरे वाले का क्या हो गया 5, 6। फर्स्ट, हाँ वो कौन से पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए ना। हाँ, यहां तक सबने बना लिया। तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ बन रहा था और आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था जो उसको डिवाइड कर रहा है। यहां पर आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, बस इतना ही अलग है ना। लेकिन क्या दे दिया इस क्वेश्चन में कि वो पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस में। तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस में है जो उसके बीच में आ रहा है, वो पॉइंट कहां पर है, कहां पर है, एक्स एक्सिस में। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0। क्या ये समझ में आ गया सबको? और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है। तो रेशियो को हम क्या लेंगे, k:1। तो रेशियो ले लो k:1। बाकी सारा वैसा ही करो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। चलो अप्लाई करो, लिखो सेक्शन फॉर्मूला, लिखो सारी वैल्यूज प्लेस करो, पुट करो और सॉल्व करके बताओ। हाँ, चलेगा। ऐसे डायरेक्ट लिख देगा तो भी, लेट m/n इज इक्वल टू k, इतना लिखेगा तो भी चलेगा। ये फॉर्मूला गलत लिखा है जीता, mx2 होता है यहाँ पर ना, x2 पहले आता है, x1 बाद में आता है, उसको हम बदल नहीं सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, चेक करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन दिया हूं मैं। ये रेशियो, ये 2 बार आया हुआ है पहले ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, सही है। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखा होगा x,y इज इक्वल्स टू, ये लिखा होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और फिर यहां पर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, फिर वैल्यू पुट किया होगा x,y इज इक्वल्स टू, हाँ तो m की जगह पे डाल रहे हो k और n की जगह पे डाल रहे हो 1। तो अच्छा एक मिनट, ये x, y की जगह पे भी तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना हमें। तो x, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x, 0। हाँ, अब m की जगह पे क्या पुट कर रहे हो यहां पर k, और x2 के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हो, x2 के प्लेस पे क्या पुट करोगे 5। तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस n की जगह पे 1 और x1 की जगह पे कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब कितना हो जाएगा k+1। सेकेंड वाला पार्ट क्या आ जाएगा, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k+1। समृद्धि समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये x,0 इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा 5k-2 अपॉन k+1। ये कितना हो जाएगा 6k-3 अपॉन k+1। चेक करो यहां तक आया क्या सबका। हाँ, फिर इसके बाद इसको किससे कंपेयर करके निकालेंगे, इससे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 6k-3 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 6k-3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि k+1 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा 0।
तो 6k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/6, मतलब कितना आ जाएगा 1/2। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 के रेशियो में। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का एक और एक्सटेंशन क्या हो सकता है बता रहा हूं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल के बताओ। समझ रहे हो कैसे निकालोगे। अब ये वाले पार्ट को कंपेयर कर लो, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5k माइनस 2/k+1, ये कर लो। और जो तुमने k की वैल्यू निकाली उसको पुट कर दो यहां पर। k की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2, तो k की जगह पे 1/2 रख दो। तो 5 इंटू 1/2 माइनस 2/1/2+1 सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी। क्या ये समझ गए सभी। हाँ, नहीं n की वैल्यू अब 2 हो गई ना, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। क्या होता है, हमने m/n को क्या ले लिया है k ले लिया, समझ में आया। अब k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/2 आ गई, तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 हो गई। इट इज लाइक दैट। हाँ, क्योंकि ये जो m/n है इसको k/1 ले लिया मैंने, तो कंपेयर करने पे n अभी यहां पर n की जगह पे 1 ले रहे हैं हम, लेकिन जब सॉल्व करने के बाद जो फाइनली जो रेशियो आया वो कितना है 1:2 आया। क्योंकि ये जो 1/2 आया, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं ना 1/2/1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया पहले ये बताओ, बाकी लोगों को नहीं आया क्या समझ में। हाँ, रेशियो को नहीं, फिर कैलकुलेशन गड़बड़ होगा। फिर जो भी तुम्हारे पास रेशियो आएगा उसको रेसिप्रोकल करके आंसर में लिखना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। रेशियो 1:2। ये नहीं है क्या फाइनल आंसर समझ में। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करो फिर जल्दी। ठीक है, जिनका हो गया वो एनसीईआरटी कंटिन्यू करो सॉल्व करना। सेकंड पार्ट हो गया। एनसीईआरटी में और कितने क्वेश्चंस बचे हैं। सेकंड का आंसर 2:5 आएगा ना, चेक कर लेना। कितने बच्चों का सेकंड पार्ट भी आ चुका है इसका। ओके, ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट चालू करना। हो गया, नहीं बन रहा है कुछ प्रॉब्लम। कौन सा बना रहे हो श्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 बन रहा है या कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। पैरेललोग्राम बनाओ, चारों वर्टाइसेस मार्क करो, चलो जल्दी।
पैरेललोग्राम बना के चारों वर्टाइसेस मार दो। क्या हो गया? नहीं इसमें नहीं, अगले क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ का। अच्छा ये एनसीईआरटी का फिफ्थ क्वेश्चन जिसने बनाया एक बार बताओ तो, किसी ने बना लिया? 1:1। ओके ठीक है। और तेरे से बन रहा है कि नहीं कपिल? कोई दिक्कत तो बता, जल्दी करना तो। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट क्लास मैथ्स की ना सैटरडे को होगी, तो मैं 3 से 5:30 ले लूं क्या? 2.5 घंटे। हाफ ईयरली आ रही है तो तुम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना? तो पहले आधे घंटे में इसके रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, और फिर जो बाकी बचे 2 घंटे हैं उसमें कौन सा एक चैप्टर ले? एपी एपी इनके में आ रहा है क्या? ढूंढा में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? कल है तो कल है तो मैं तो सैटरडे को पढ़ाऊंगा, तब तक तो टेस्ट हो जाएगा। हाँ क्या दोनों? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। अच्छा नहीं, और ढूंढा में और एक कौन सा आ रहा है? प्रोबेबिलिटी आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आ रहा है। सो आई थिंक मैं प्रोबेबिलिटी करवा लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी भी कई बच्चों के में आ रहा है ना। हाँ तो प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं हम लोग। हाँ उसके बाद एपी चालू करवा दूंगा। ओके हाँ कोशिश करूंगा। हाफ ईयरली तक देखते हैं कितना पोर्शन, पहले तो मुझे सभी का करवाना पड़ेगा, और बीच में एक आध रिविजन ले लूं। हाँ ये ले लो, तुम्हारा चेक कर चुका था मैं, टोटल करना बस भूल गया था। और कोई जिसने अपनी आंसर शीट नहीं ली है ले लेना। सबने ले लिया ना आंसर शीट? हाँ वो बाद में किया, लास्ट में किया। ये पिछला वाला है शायद, मैं दे रहा हूँ 1 मिनट। ये पिछला एक और टेस्ट का, जितने भी कॉपी रखे हुए लेते जाओ, मनाही। बाकी लोग सॉल्व करो क्वेश्चन जल्दी, और जहां प्रॉब्लम है पूछते जाओ। अक्षर तुम्हारी आंसर शीट रखो, रुद्राक्ष, अक्षांश। धैर्य। और ये किसका है जिसने नाम नहीं लिखा है? किसका आंसर शीट था पिछले टेस्ट में? शेष तेरा तो नहीं था? किसी ने नाम लिखा प्रांजल, फिर काट दिया, फिर कोई नहीं है? तुम्हारा है क्या? श्रिया। और ये किसका है? सुयश। अच्छा 11th फॉलो का है। इसका टेस्ट सोच रहा हूँ संडे को ही ले लूं क्या? संडे को ही ले लेते हैं, हाँ ठीक है चलो। हाँ तो बताओ ये क्वेश्चन बन गया क्या सबका? किसी का बचा है, डाउट है तो बता दो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो और समझो।
लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बाकी बचे क्वेश्चन सैटरडे को करेंगे। सो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ लिया सबने? क्या लिखा है बताओ? पूरा पूरा चैप्टर आएगा। सो आपको 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं और ये वर्टाइसेस हैं। किसके वर्टाइसेस हैं? पैरेललोग्राम के। तो ऐसे एक पैरेललोग्राम बना के ये वर्टाइसेस को मार्क कर दो जल्दी, फास्ट। हो गया सबका? तो पैरेललोग्राम के चारों वर्टाइसेस हो गए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई यहां पर दिख रहे हैं। कैसे निकलेगा एक्स और वाई? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बिल्कुल सही। अब बताओ वसुधा। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे? डायगोनल्स बनाएंगे। ओके चलो डायगोनल्स बना लिया, ये वाले डायगोनल, ये वाला डायगोनल। फिर यस, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक मिनट, वो गलत है, मैं बता रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाया जा सकता है, लेकिन 2-3 पेज लग जाएंगे उसको सॉल्व करने में। इसमें हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, पॉइंट ओ, ये एसी का क्या होगा? मिड पॉइंट। तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या है वो? क्या है जीवन? x1 प्लस x2 बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसमें अप्लाई करो x1 प्लस x2 बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस x अपॉन 2। और y कोऑर्डिनेट जल्दी देख के बताओ कितना होगा? यस, 2 प्लस 6 या 6 प्लस 2 बाय 2। तो फाइनली जो AC का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 बाय 2 और 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ऐसे ही मिड पॉइंट ऑफ BD निकालो। मिड पॉइंट ऑफ BD, चलो जल्दी बताओ क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ BD? सही बोल रहा है। 3 प्लस, हाँ करेक्ट, 3 प्लस 4 बाय 2, 3 प्लस 4 बाय 2 कॉमा 6 प्लस y बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD? 7 बाय 2 कॉमा 6 प्लस y बाय 2। अब BD और AC दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, क्या है? O। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और रीजन में मेंशन कर देना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये वाला कोऑर्डिनेट इक्वल होगा ये वाले कोऑर्डिनेट के। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना, मतलब आज तो इतने ज्यादा बच्चे प्रेजेंट हैं, तो फिर भी सब सुन चुके हैं कि कैसे बनेगा। फिर भी जब मैं टेस्ट लूंगा, ये क्वेश्चन दूंगा, कई बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, मैं जानता हूं। ठीक है, हाँ। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है? ये वाले पार्ट को इक्वेट कर देना इस वाले पार्ट से। तो x प्लस 1 बाय 2 इक्वल हो जाएगा किसके? 7 बाय 2 के। तो दोनों के नीचे नीचे वाला 2 कट जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 एंड यूल गेट x इज इक्वल्स टू 6। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 6। सिमिलर वे में ये दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वेट कर दो।
सो यू विल गेट 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई बाय 2। ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 से कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, 6 इधर जाएगा तो 2 इज इक्वल्स टू वाई, यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 2। दैट्स इट। क्या ये बन गया सबका? ओके एंड करें फिर कि एक आध क्वेश्चन और करना है? अच्छा ये क्वेश्चन बना लो फिर एंड। अच्छा ठीक है, बिना पेन यूज किए आंसर बता दो। मैं जब बोल रहा हूं इतना श्योरली कि ये ऐसे ही बन जाएगा तो बन जाएगा। अगर रीड कर रहे हैं मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ये सर्कल है और ये उसका डायमीटर है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2,-3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1,4। सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिड पॉइंट। क्या होगा? x1 प्लस x2 बाय 2 कितना आएगा? और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -3 प्लस 4 प्लस 1 बाय 2। अच्छा सेंट मैं गलत पढ़ा गया क्वेश्चन, सॉरी। तो फिर टाइम लगेगा, इसको पेन यूज करना पड़ेगा, मतलब टाइम नहीं लगेगा। ठीक है चलो ठीक है, आगे अगली क्लास में करेंगे।